जय संतोषी माँ। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोपाल दीवानी में। आज हम आपको संतोषी माता के व्रत कथा का रसपान करवाने जा रहे हैं। आइए कथा आरंभ करते हैं। इससे पहले आपसे अनुरोध है कि कथा को पूरा सुनकर जाएं। आइए कथा आरंभ करते हैं। एक बुढ़िया थी जिसके 7 बेटे थे। उनमें से 6 कमाते थे और एक न कमाने वाला था। वह बुढ़िया उन 6 को अच्छी रसोई बनाकर बड़े ही प्रेम से खिलाती और 7वें को बचा कुचा जूठन खिलाती थी। परंतु वह बहुत ही बोला था और मन में कुछ भी विचार नहीं करता था। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला कि देखो मेरी माता मुझसे कितना प्रेम करती है। उसने कहा वह तुम्हें सभी की जूठन खिलाती है, फिर भी तुम ऐसा कहते हो, तो चाहे समय आने पर तुम देख सकते हो। एक दिन बहुत बड़ा त्योहार आया। बुढ़िया ने 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बनाए। 7वां लड़का यह बात जांचने के लिए सिर दुखने का बहाना करके पतला कपड़ा ओढ़कर सो गया और देखने लगा कि माँ ने उनको बहुत अच्छे आसनों पर बिठाया और 7 प्रकार के भोजन और लड्डू परोसे। वह उन्हें बड़े ही प्रेम से खिला रही थी। जब वह 6 उठ गए तो माँ ने उनकी थालियों में जूठन इकट्ठी की और एक लड्डू बनाया और फिर 7वें लड़के से बोली, अरे रोटी खा ले। वह बोला कि माँ मैं भोजन नहीं करूँगा, मैं तो परदेश जा रहा हूँ। तो इस पर माँ कहती है कि कल का जाता आज ही चला जा। वह तुरंत ही घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की बहुत ही याद आई जो गौशाला में कंडे थाप रही थी। वह बोला, हम विदेश को जा रहे हैं, आएंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो पाल। इस पर पत्नी कहती है कि जाओ पिया आनंद से हमारी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे ईश्वर तुम्हें सहाय। देव निशानी आपनी देख धरू मैं दीर, सुधी हमारी न बिसारियो राखियो मन गंभीर। इस पर वह लड़का बोला कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, यह अंगूठी है सो तुम ले लो और मुझे अपनी कोई निशानी दे दो। वह बोलती है कि मेरे पास क्या है, यह गोबर भरे हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर भरे हाथ की थाप मार दी और वह लड़का चल दिया। ऐसा कहते हैं कि इसी कारण से विवाह के पत्नी पति की पीठ पर हाथ का छापा मारती है। चलते समय वह दूर देश में पहुंचा। वहां एक व्यापारी दुकानदार पर जाकर बोलता है कि भाई मुझे नौकरी पर रख लो। और व्यापारी की नौकरी की जरूरत थी। बोला तनख्वाह काम देखकर ही देंगे और तुम रह जाओ। वह सुबेरे 7 से 12 बजे की नौकरी करने लगा और थोड़े ही दिनों में सारा लेन देन और हिसाब किताब करने लगा। सेठ के 7-8 नौकर चक्कर खाने लगे। सेठ ने उसे 2 ही 3 महीने में आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। 12 वर्ष में ही वह नामी सेठ बन गया और उसका मालिक उसके भरोसे काम छोड़कर बाहर भी जाने लगा। उधर उसकी औरत को सास और जेठानियां बड़ा ही कष्ट देने लगी। वह उसे जंगल में लकड़ी काटने के लिए भेजती, भूसे की रोटी देती, फूटे नारियल में पानी देती। वह बड़े ही कष्टों में जीवन बिताती थी। एक दिन वह जब लकड़ी लेने जा रही थी तो रास्ते में उसने कई औरतों को व्रत करते हुए देखा और वह पूछने लगी कि बहनों यह किसका व्रत है और कैसे करते हैं, इससे क्या फल मिलता है। और इससे एक स्त्री बोलती है कि यह संतोषी माता का व्रत है, इसके करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इससे गरीबी, मन की चिंताएं, राज के मुकदमे, कलह, रोग नष्ट होते हैं और संतान, सुख, धन, प्रसन्नता, शांति, मन पसंद वर मिले, वह बाहर गए हुए पति के दर्शन होते हैं। उसने उसे व्रत करने की विधि बता दी। उसने रास्ते में ही सारी लकड़ियां बेच दी और वह गुड़ चना ले लिया और उसने व्रत की तैयारियां शुरू कर दी। उसने सामने मंदिर में देखा तो पूछने लगी कि यह मंदिर किसका है। वह कहने लगी कि यह संतोषी माता का मंदिर है। वह मंदिर में गई और माता के चरणों में लौटने लगी और दुखी होकर विनती करने लगी कि माँ मैं अज्ञानी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ और मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मेरा दुख दूर करो। माता को उस पर दया आ गई और एक शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और अगले शुक्रवार को पति का भेजा हुआ धन मिला। अब तो जेठ और जेठानियां सास नाक सिकुड़ कर कहने लगी कि अब तो इसकी खातिर बढ़ेगी।
यह बुलाने पर भी नहीं बोलेगी। वह बोली कि पत्र आवे धन आवे तो सबको अच्छा है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह मंदिर में गई और माता के चरणों में गिरकर बोली कि माँ, मैंने तुमसे पैसा कम मांगा था, मुझे तो अपना सुहाग चाहिए। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन करने के लिए ही सेवा करना मांगती हूँ। माता प्रसन्न होकर कहा कि जा बेटी, तेरा पति आवेगा। वह बड़ी प्रसन्नता से घर गई और घर का सारा काम काज करने लगी। उधर संतोषी माता ने उसके पति को स्वप्न में घर जाने की याद दिलाई और उसकी पत्नी की याद दिलाई। उसने कहा कि माँ, मैं कैसे जाऊं, परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं। माँ ने कहा कि मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर मेरे नाम का घी का दीपक जलाकर दंडवत करके तुम दुकान पर बैठ जाना। देखते ही देखते सारा लेन देन साफ हो जाएगा और धन का ढेर लग जाएगा। सवेरे ही उसने स्वप्न की सभी बातें अपने दोस्तों में कही तो सब के सब दिल लगी उड़ाने लगे और कहने लगे कि कहीं सपने भी सत्य होते हैं। इस पर एक बूढ़े ने कहा कि भाई, जैसे माता ने कहा है वैसे करने में क्या डर है। उसने नहा धोकर माता को दंडवत करके घी का दीपक जलाया और दुकान पर जाकर बैठने गया। देखते ही देखते सारा लेन देन साफ हो गया और सारा माल बिक गया और धन का ढेर लग गया। वह प्रसन्न होकर घर के लिए गहने और सामान वगैरह खरीदने लगा। वह जल्द ही घर को रवाना हो गया। उधर बेचारी उसकी पत्नी रोज लकड़ियां लेने जाती और रोज संतोषी माता की सेवा करती। इतने में ही उसने माता से पूछा कि हे माँ, यह धूल कैसी उड़ रही है। माता ने कहा कि तेरा पति आ रहा है, तू लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख और एक यहाँ रख और तीसरा अपने सर पर रख ले। तेरे पति के दिल में उस लकड़े गट्ठर को देख मोह पैदा होगा। जब तू वहाँ से वह रुक कर नाश्ता पानी करके घर जाएगा, तब तू लकड़ियाँ उठाकर घर जाना और चौक के बीच में गट्ठर डालकर जोर जोर से 3 आवाजें लगाना। सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो और नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। उसने माँ के चरण छुए और कहे अनुसार सारा कार्य किया। वह तीसरा गट्ठर लेकर घर को गई और चौक में डालकर कहने लगी कि सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर सास बाहर आकर कपट भरे बचनों को उसके दिए हुए कष्टों को बुलाने के लिए कहने लगी कि तेरा पति आया है, आ मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। अपनी माँ के ऐसे वचन सुनकर उसका पति बाहर आया और अपनी पत्नी की हाथ में अंगूठी देकर व्याकुल हो उठा। उसने पूछा कि यह कौन है। माँ ने कहा कि यह तेरी बहू है, आज 12 वर्ष हो गए हैं, यह दिन भर घूमती फिरती रहती है, काम काज करती नहीं और तुझे देखकर नखरे करती है। वह बोला कि ठीक है, मैंने तुझे भी देख लिया और इसे भी देख लिया, अब तुम मुझे घर की दूसरे घर की चाबी दो और मैं उसमें ही रहूंगा। माँ ने कहा ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, और उसने चाबियों का गुच्छा पटक दिया। उसने अपना सामान तीसरी मंजिल के ऊपर के कमरे में रख दिया। एक ही दिन में वे राजा के समान ठाठ वाट वाले बन गए। इतने में शुक्रवार ने अपने पति से कहा कि मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। वह बोला बहुत अच्छी बात है, खुशी से कर ले। जल्दी ही वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। उसने जेठ के लड़कों को झीमने के लिए कहा। उन्होंने मान लिया और पीछे से जेठानियों ने बच्चों को सिखा दिया कि तुम खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़कों ने झीम कर खटाई मांगी तो बहू कहने लगी कि भाई, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के खड़े हो गए और बोले कि पैसा लाओ। वह बोली कुछ भी न समझ सकी कि इसका क्या भेद है। उसने पैसे दे दिए और वे इमली की खटाई मांगकर खाने लगे। इस पर संतोषी माता ने उस पर बहुत ही रोष किया और राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। वह बेचारी बड़ी दुखी हुई और रोती हुई माता जी के मंदिर में गई और चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगी। कहने लगी कि हे माता, यह क्या किया, हंसा कर अब तू मुझे रुलाने लगी। मेरा कोई अपराध नहीं, मैं तो लड़कों की भूल में डाल दिया और मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए। माँ, मुझे क्षमा करो, मैं दोबारा तुम्हारा उद्यापन करूंगी।
माता बोली, जा तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता हुआ मिलेगा। उसे रास्ते में उसका पति मिला। उसके पूछने पर वह बोला कि राजा ने मुझे बुलाया था और मैं उससे मिलने गया था। वे फिर से घर चले गए। कुछ ही दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह दोबारा पति की आज्ञा से उद्यापन करने लगी। उसने फिर जेठ के लड़कों को बुलवा दिया और जेठानियों ने फिर से वही बात सिखा दी। लड़के भोजन की बात पर खटाई मांगने लगे। उसने कहा, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। यह कहकर वह ब्राह्मणों के लड़के को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति उन्होंने उन्हें दक्षिणा दी। माता पार्वती उस पर बड़ी ही प्रसन्न हुई। माता की कृपा से 9वें मास में उसको एक चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई और वह पुत्र को लेकर रोजाना मंदिर जाने लगी। एक दिन संतोषी माता ने सोचा कि यह तो रोज आती है, क्यों ना मैं आज इसके घर चलूं, इसका सासरा देखूं। यह सोचकर माता ने एक भयानक रूप बनाया। गुड़ व चने से सना मुख, ऊपर से सूंड के समान होठ, जिन पर मक्खियां भिनभिना रही थी। इसी सूरत में वह उसके घर गई। धेली में पांव रखते ही वह उसकी सास बोली कि देखो, कोई डायन आ रही है और इसे भगाओ, नहीं तो यह किसी को खा जाएगी। लड़के भागकर खिड़की बंद करने लगे। 7वें लड़की की बहू खिड़की से देख रही थी। वह भय से चिल्लाने लगी कि आज मेरी माता मेरे घर पर आई है। यह कहकर उसने बच्चे को दूध पीने से हटाया। इतने में सास बोली कि पगड़ी किसे देखकर इतनी उतावली हुई है जो बच्चे को भी पटक दिया। इतने में संतोषी माता के प्रताप से वहां पर लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, सासू जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ ये वह संतोषी माँ है। यह कहकर बहू ने सारी खिड़कियां खोल दी। सबने संतोषी माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे कि हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापीन हैं, तुम्हारे व्रत का विधि हम नहीं जानते थे। तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत ही अपराध किया है। हे जगत माता, आप हमारे अपराधों को क्षमा करें। इस पर माता उन पर प्रसन्न हुई। बहू को जैसा फल दिया माता सबको दे। हे माँ, जैसे आपने इस दुखियारी के दुखों को दूर किया, वैसे ही इस कथा को सुनने वाले और हुंकार भरने वाले के दुखों का भी सर्वनाश करें। अगर आप सभी को कथा पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय संतोषी माता अवश्य लिखें।